तो स्टूडेंट्स जो अभी नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है दैट इज रिगार्डिंग द रिलेशंस ऑफ योर एल्बो जॉइंट कि एल्बो जॉइंट के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, एल्बो जॉइंट के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, उसके मीडियल साइड में क्या प्रेजेंट है और एल्बो जॉइंट के लैटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, राइट। सो ऑल दीज रिलेशंस वी हैव टू सी इन आवर नेक्स्ट पॉइंट जिसका हेडिंग है रिलेशंस। सो रिलेशंस में ये एल्बो जॉइंट हमने निकाल रखा है, उसके एंटीरियरली क्या है वो हम देखते हैं। सो एंटीरियरली यू विल फाइंड बाइसेप ब्रेकियाई मसल, एंटीरियरली बाइसेप ब्रेकियाई, और सेकेंड वन इज योर ब्रेकियालिस मसल, सेकेंड वन इज ब्रेकियालिस मसल। हमने पहले ये टॉपिक्स देख लिए थे इन मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ आर्म में कि तीन मसल्स है, वन इज बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस एंड कोरैकोब्रेकियालिस, राइट। सो कोरैकोब्रेकियालिस तो कोराकॉइड प्रोसेस से निकल के मीडियल बॉर्डर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे ही ऊपर साइड ही खत्म हो जाती है, लेकिन ये जो दो मसल है वन इज योर बाइसेप ब्रेकियाई एंड सेकंड वन इज ब्रेकियालिस। सो बाइसेप ब्रेकियाई इट कंसिस्ट ऑफ टू हेड, हमने देखा था the long head and the short head. So long head it is originated from the supraglenoidal tubercle and the short head it is originated from the coracoid process of the scapula. And insertion it was inserted on this your radial tuberosity, right? So radial tuberosity पे इस तरीके से ये मसल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी जिसका नाम है बाइसेप ब्रेकियाई, and this bicep brachii muscle it comes in the anterior relation of your, it comes in anterior relation of your elbow joint, right. second muscle है brachioradialis. So brachioradialis ये भी हमने देख चुके. So brachioradialis it is originated from the lower half of the shaft of the humerus. In short, insertion it is inserted on the coronoid process of your ulna. So blue color से हम वो मसल निकाल के बता रहे, that one is your ब्रेकियालिस मसल. सो ब्लू कलर से जो निकली है मसल दैट वन इज योर ब्रेकियालिस मसल, राइट. सो दीज मसल्स कम्स इन द एंटीरियर रिलेशन फ्रॉम अपर साइड ऑफ द आर्म, राइट. नेक्स्ट इसके अंदर और भी मसल्स है लाइक थर्ड वन यू कैन राइट बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, देन प्रोनेटर टेरेस, pronator teres. So it helps in the pronation of the arm. Pronator teres it is the superficial muscle of front of forearm. ये भी हमने देख चुके. And origin it is originated from your olecranon process and the medial epicondyle of your humerus and olecranon process of your ulna. इधर से निकलती and it is inserted on the lateral part of middle one third of shaft of radius. In short ये निकलती मीडियल साइड से सामने की तरफ से इंसर्ट होती रेडियस पे आगे जाकर, राइट. सो दैट आल्सो कम्स, दैट इज प्रोनेटर टेरेस इन द एंटीरियर रिलेशन ऑफ योर एल्बो जॉइंट. कौन सी मसल देखी हमने, प्रोनेटर टेरेस. एंड फोर्थ वन मसल इज योर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. So flexure carpi radialis it also have a common origin along with their pronator teres, that it is originated from the medial epicondyle of the humerus and the olecranon process of the ulna. Insertion carpi radialis है, radialis it is inserted on the base of second and third metacarpal. ये हमने मसल्स देख चुके. हम सिर्फ इतना एक के लिए ही देख रहे हैं ये मसल्स की एंटीरियर रिलेशन हमको पता चले. सो अगेन वी आर ड्राइंग इट विथ रेड कलर is your this muscle जिसका नाम है pronator teres. It also comes in the anterior relation of your elbow joint. anterior relation बता रहे, इसके लिए हमने उसको ड्रॉ किया. This one is pronator teres. Second one is flexure carpi radialis. So flexure carpi radialis blue से ड्रॉ कर रहे. Again it is originated from the medial epicondyle of the humerus and the olecranon process of ulna. Insertion
insertion, it is inserted on the base of second and third metacarpal like this. It is inserted on the base of second and third metacarpal. So this one is your another muscle. So this one is your flexor carpi radialis, and this one is your red color में हमने उतारा इससे पहले. So that one is your pronator teres. राइट. ये चारों भी मसल एल्बो जॉइंट के एंटीरियर रिलेशन में आती है. चार मसल लिखे मोर देन सफिशिएंट. और इसमें कुछ ऐड करना है, सो यू कैन ऐड वन मोर थिंग, दैट इज bifurcation or division of brachial artery. कि brachial artery भी elbow joint के एक्चुअली वो थोड़ा नीचे डिवाइड होती, but we can say that the bifurcation of the brachial artery, it takes place at the elbow joint, right? So next we can show like this red color की broad line हम draw कर रहे for showing your brachial artery. So this one is your brachial artery with descent downward. This one is your brachial artery with descent downward, and at elbow joint, below the elbow joint, actually elbow joint पे नहीं तो elbow joint के थोड़ा नीचे, it get divided into radial artery and ulnar artery, right? So इस तरीके से हमने anterior relation बताया. This one is the diagram that is showing the anterior relation of your elbow joint. Getting it? Next diagram posterior relation के लिए निकालने वाले हैं. So means अभी तक हमने जो diagram देखी वो कुछ इस तरीके से थी, right? कि anteriorly हमने बोले कि यहाँ पे humerus attach, ये humerus तुम्हारी glenoid cavity से attach है of the scapula, right? So your bicep brachii, it is originated from the coracoid process as well as from the supraglenoidal tubercle of your glenoid cavity of scapula. यहाँ से निकल कर it is inserting on the radial tuberosity in front of the elbow joint, right? Second muscle हमने बताया brachialis muscle. So brachialis, it is originated from the lower half of the humerus and it is inserted on this coronoid process of the ulna. Getting it? दोनों मसल्स एंटीरियर साइड की है, राइट? उसके बाद में हमने बताया ये प्रोनेटर टेरेस. Pronator teres, it is originated from the posterior. This one is the olecranon process of your ulna as well as the medial epicondyle of the humerus. Insertion ऐसी आड़ी आकर insert हो जाती है on the lateral part of lateral one third of middle part of your radius, right? So ऐसी टेढ़ी आके यहाँ पे elbow joint के सामने से जाती है. So this muscle also comes in the anterior relation. Fourth हमने देखे flexor carpi radialis. So flexor carpi radialis, it is originated from the olecranon process and it is inserted. कहाँ insert होंगी? It is inserted on the second and third metacarpal. Means ये second और third यहाँ से निकली सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल के बेस में जाके क्या हो गई? इंसर्ट हो गई. सो ये चारों मसल it comes in the anterior relation of your elbow joint, right? Next हम देखेंगे posterior relation. Posterior relation में ऐसे कोई ज्यादा खास मसल नहीं है, फिर भी for showing the diagram we will draw the same. कि posterior view हम draw कर रहे 2 मिनट के लिए. अभी तक हमने कौन सा व्यू देखा? So we have seen this view. अभी तक हमने ये व्यू डायग्राम में उतारा था, राइट? अभी हम उसको पलटा के पीछे साइड का व्यू दिखा रहे, राइट? सो सेम जो ये हमको दिख रहा वैसा ही व्यू हम ड्रॉ करने वाले, राइट? कि ओके रिजेंबलिंग के लिए हम रखते भी साथ में, राइट? सो अब ये पोस्टीरियर व्यू है तो क्या होगा? अब जो लैटरल एपिकॉन्डाइल है वो बाहर की तरफ से ये है, राइट? और दिस वन इज लाइक योर मीडियल एपिकॉन्डाइल, राइट?
और यहाँ पे है तुम्हारी अल्ना, and this one is like your radius. But it's radial tuberosity. ये radial tuberosity और ये right? So हमने मसल पढ़ी थी जिसका नाम है ट्राइसेप ब्रेकियाई. ट्राइसेप ब्रेकियाई it consists of three head. कितने हेड है उसके? Three head. Long head, medial head और lateral head. Right? So ऊपर से निकलते long head it is originated from the infracranial tubercle. Medial head it is originated from the medial part of the shaft of the humerus. Lateral head it is originated from the lateral part of the shaft of the humerus. सबका इंसर्शन इस तरीके से हम रेड कलर की पेन से उसको ड्रॉ कर रहे हैं. सो दिस वन इज योर इंसर्शन ऑफ ट्राइसेप on the olecranon process of your ulna like this. So mainly this and anconeus muscle. दूसरी कौन सी मसल है? ट्राइसेप और दूसरी एंकोनियस. तो ऐसी दो मसल है. सो पोस्टीरियरली कौन कौन सी मसल प्रेजेंट है हम बता सकते. फर्स्ट वन इज योर ट्राइसेप मसल. एंकोनियस एकदम शॉर्ट मसल है. ट्राइसेप पता है, then it is also more than sufficient, right? So इस तरीके से for showing the posterior relation of your elbow joint you can draw this diagram. Specially उसमें highlighted क्या चाहिए तो tricep muscle चाहिए, right? Okay, now next we will move toward the next point कि अब हमने देख लिया कि elbow joint के anteriorly posteriorly क्या है. Now we will see elbow joint के laterally क्या है, right? So laterally radius है, रेडियस है. सो रेडियस के लेवल पे जाने वाली नर्व तुम्हारी रेडियल नर्व, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे उसके एल्बो जॉइंट के लैटरली क्या प्रेजेंट है. सो एल्बो जॉइंट के लैटरली क्या प्रेजेंट है, लैटरली क्या क्या कंटेंट आते हैं. सो फर्स्ट वन इज योर रेडियल नर्व, राइट. पहली जो लेटरल साइड में दिखेंगी दैट वन इज योर रेडियल नर्व. और सेकंड चीज जो उसके हमारे एल्बो जॉइंट के लेटरली हमको दिखने वाली है दैट वन बी योर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस. एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस. फ्लेक्सर मसल सामने की तरफ, एक्सटेंसर मसल्स पीछे की तरफ. सो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ये मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर रीजन ऑफ योर फोरआर्म की है. फोरआर्म की पोस्टीरियर रीजन की मसल दैट इज एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस. एंड दिस एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस इट कम्स इन द lateral relation of your elbow joint. Getting it? Next we will see what are the medial relations, right? So laterally हमने दो चीज देख ली. One is radial nerve and another one is extensor carpi radialis. Getting it? Next हमें देखना है medial relation. So medial relation में medially क्या रहने वाला है. एक नर्व तो कॉमन है that is your ulnar nerve. अल्नार नर्व जो है वो मीडियल साइड से रहने वाली, रेडियल नर्व जो है वो लैटरल साइड से रहने वाली, राइट. सो अलोंग विद योर अल्नार नर्व, सेकंड द मसल दैट यू विल फाइंड इन योर एल्बो जॉइंट इन द मीडियल रिलेशन दैट इज योर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस. फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, यस, फ्लेक्सर कार्पाई ulnaris. So flexor carpi ulnaris is the muscle that you will find in the medial relation of your elbow joint. जितने भी मसल हम बता रहे हैं, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस, प्रोडेक्टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस,
tricep, anconeus, extensor carpi radialis. We have explained everything in the introductory part of your upper limb. अपर लिंब की जो इंट्रोडक्टरी मसल्स है उसके अंदर हमने ये सब चीजें कवर की है, राइट? सो वीडियोस जैसे आते जाएंगे यू विल गेट अ क्लियर व्यू कि हम कौन कौन से मसल्स की बात कर रहे हैं. गेटिंग इट? Okay, now we will move toward the next, that is regarding the movement. So hinge variety का synovial joint है, एक particular limited restricted लेकिन strong movement है इस elbow joint के पास में, right? So दो जो movement है इसके पास में, one is your flexion and another one is extension, right? Flexion, extension ऐसी दो clear cut movement तुम्हारे elbow joint के पास में है, right? सो अब ये हमने जितना भी रिलेशन की डायग्राम बनाई थी, जितना भी रिलेशंस को एक्सप्लेन किया था, अब हम इसको साइड में कर देते हैं एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनिंग द रिलेशंस, सॉरी मूवमेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट जो हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग द मूवमेंट, कि कौन कौन सी मूवमेंट रहने वाली है तुम्हारे एल्बो जॉइंट की. सो दो चीफ मूवमेंट हमने बताई, प्लस फर्स्ट वन इज योर फ्लेक्शन एंड सेकंड वन इज एक्सटेंशन, राइट? ओके, सो फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऐसी दो मेन चीफ मूवमेंट है तुम्हारी एल्बो जॉइंट की. ओके, सो वी विल राइट डाउन फर्स्ट. नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर का दैट इज मूवमेंट्स. मूवमेंट्स कौन कौन सी होने वाली? सो फर्स्ट मूवमेंट दैट यू विल फाइंड is the flexion. Movement first one is flexion. Flexion कौन कराएगा? So flexion means flex करना. So flex करने के लिए हमारी 2 से 3 muscles of the front of the arm की काम में आने वाली है. One is your bicep, brachialis and coracobrachialis, right? What are the muscles which helps in the flexion of elbow joint? One is your bicep, second one is brachialis, and third one is brachioradialis. Third one is brachioradialis, not coracobrachialis, brachioradialis. पहली है bicep muscle, second brachialis muscle, and third one is brachioradialis muscle. All these are the muscles of the front of arm, right? Second movement जो ये perform करेंगी, it will be your extension, right? So 2 मिनट के लिए हमने अगर bicep, brachialis, brachioradialis को टेंशन दिया तो क्या होगा? ये फ्लेक्स हो जाएगा, राइट? एट द सेम टाइम जब हम क्या करेंगे कि ये पीछे की मसल दैट इज ट्राइसेप, इस पे टेंशन देंगे, एंकोनियस पे टेंशन देंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, राइट? सो फ्लेक्शन इट इज बाय बाइसेप, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस. एक्सटेंशन इट इज बाय ट्राइसेप and second muscle is your anconeus. तो इस तरीके से 2 मसल्स है जो कि एक्सटेंशन में मदद करेंगी, 3 मसल्स है जो कि फ्लेक्शन में मदद करेंगी, राइट? सो ये पॉइंट को भी अभी हम साइड में ले लेते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू सी ब्लड सप्लाई. Next point is regarding the blood supply of elbow joint. Blood supply of elbow joint. So blood supply of the elbow joint is with your anastomosis around the elbow joint. टॉपिक ये भी हमारा कवर हो चुका है, शॉर्ट में हम इसको देखते हैं, राइट? कि इस तरीके से हमने निकाले थे. दिस वन इज योर शोल्डर जॉइंट, राइट? दिस वन इज लाइक योर आर्म, दिस वन इज योर आर्मपिट, एक्सिला, यहाँ से ये पूरा की पूरा आर्म, उसके बाद में यहाँ पे एल्बो जॉइंट, और एल्बो जॉइंट के नीचे फोर आर्म, और फोर आर्म से यहाँ पर ऐसा तुम्हारा थंब प्रेजेंट है, लाइक दिस इज योर थंब, and this one is index finger, middle finger, ring finger and little finger,
लाइक दिस। ओके, सो हमने दिखाए थे कि इस तरीके से ये ब्रेकियल आर्टरी नीचे उतरती एंड एट एल्बो जॉइंट्स इट बाइफरकेट इनटू रेडियल आर्टरी एंड अल्नार आर्टरी, and this one is your brachial artery, which is the continuation of axillary artery. Axillary artery, as soon as it crosses the teres major muscle, it is then called as brachial artery. So this one is your brachial artery, राइट। अब ब्रेकियल आर्टरी की हमने अलग अलग ब्रांचेस देखी थी। हमने बोले थे कि कुछ हमने ऐसे वायर छोड़ के रखे हैं जिसको कनेक्शन मानना बाकी है। सो वो सारे वायर्स के नाम अभी हमको लिख देने हैं, जो कि हमने पहले ही एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट में देख चुके हैं। नहीं देखा होगा तो एक बार एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट दो पार्ट में बनाया है, अच्छे से देख लेना, राइट। सो दिस वन इज योर सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी and this one is like your inferior ulnar collateral artery. नाम दे देते, this one is number 1 and this one is number 2. ओके, यहाँ नंबर दे दिए, वहां नाम और नंबर दोनों लिखते जाते हैं, राइट। सो नंबर 1 को हम क्या बोले, सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, सुपेरियर अल्नर collateral artery. Second, inferior ulnar collateral artery. दो आर्टरी हमने देख चुके। फर्स्ट वन इज योर सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी and another one is your inferior ulnar collateral artery. Both these are the branches of brachial artery, right? Next, this one is your profunda brachiae artery. Red color से continuation है, so you draw with the red only. So this one is like a profunda brachiae artery. Profunda brachiae artery. It gives two branches. One is your anterior descending branch and one is your posterior descending branch. Right? So profunda brachiae artery, it gives two branches as anterior descending branch and posterior descending branch. Right? So this one is like your third branch. This one is like your third branch and this one is like जो हमने posterior के लिए उसको थोड़ा dotted कर दिया, that is posterior descending branch. So third one is anterior descending branch and fourth one is posterior descending branch, right? Next, नीचे की तरफ से ulnar artery gives two branches. One is your anterior recurrent ulnar artery and one is your posterior recurrent ulnar artery. Fifth number की anterior recurrent, sixth number की posterior recurrent. Getting it? So नाम लिखते जा रहे हैं हम। Fifth number की branch that is your anterior recurrent ulnar artery. Sixth number की posterior recurrent ulnar artery. सेवेंथ नंबर की जो आर्टरी है that one is your recurrent radial artery. The artery number 7 is your recurrent radial artery and 8th number artery. So this one is your common interosseous artery. उसकी एक ब्रांच है posterior communicating branch. Yes, this one is your posterior interosseous branch. Sorry, posterior interosseous branch. Posterior interosseous branch of common interosseous artery. So इस तरीके से 8 आर्टरीज अलग अलग हमने देखी। कौन कौन सी? सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी,
inferior ulnar collateral artery, anterior recurrent ulnar artery, posterior recurrent ulnar artery, anterior descending branch of profunda brachiae artery, posterior descending branch of profunda brachiae artery, recurrent radial artery, and posterior interosseous branch of common interosseous artery, which is a branch of ulnar artery, right? So इस तरीके से अलग अलग आर्टरीज है ये सारी जो ब्लड सप्लाई करती अराउंड द एल्बो जॉइंट, राइट? नेक्स्ट, सो ब्लड सप्लाई का पॉइंट हमने अच्छे से कवर कर दिया. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो हेडिंग हमको डिस्कस करना है, दैट इज रिगार्डिंग द नर्व सप्लाई. नर्व सप्लाई ऑफ योर एल्बो जॉइंट, कि कौन कौन सी नर्व एल्बो जॉइंट को अपना नर्व सप्लाई देती. सो दिस वन वाज लाइक योर ब्लड सप्लाई. सो ब्लड सप्लाई में हमने देखे एनास्टोमोसिस अराउंड योर एल्बो जॉइंट. नेक्स्ट वन इज योर नर्व सप्लाई. सो नर्व सप्लाई कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती तुम्हारे एल्बो जॉइंट को. सो नर्व सप्लाई ऑफ योर एल्बो जॉइंट, it is mainly by radial nerve. ऑब्वियस है, एल्बो जॉइंट है तो रेडियल नर्व और सेकंड अल्नार नर्व तो होंगी. सेकंड वन इज अल्नार नर्व. थर्ड वन इज योर मीडियन नर्व. थर्ड नर्व इज योर मीडियन नर्व एंड फोर्थ वन इज योर मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व. इस तरीके से चार अलग अलग नर्व हैं जो कि नर्व सप्लाई देती अराउंड योर एल्बो जॉइंट या तुम्हारे एल्बो जॉइंट को नर्व सप्लाई देने वाली नर्व्स, राइट? नेक्स्ट, अप्लाइड पार्ट. अप्लाइड पार्ट, सो ये कोई जॉइंट है, राइट? अप्लाइड पार्ट है, ये है एक जॉइंट जिसको हमने अभी स्टडी किया. सो जॉइंट में दो चीज सब में ज्यादा कॉमन या सब में आग बंद करके लिखने वाली चीजें. फर्स्ट वन इज योर डिसलोकेशन. डिसलोकेशन यानी जॉइंट सटक जाना उसकी जगह से. सेकंड वन इज फ्रैक्चर. सेकंड वन इज फ्रैक्चर. थर्ड वन यू कैन राइट subluxation of the head of radius from the annular ligament. पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उसके अंदर हमने बताया था कि head of the radius it is present in the band called as the annular ligament. कि annular ligament के बैंड के अंदर head of the radius फंसा हुआ है या फिक्स है, जो कि अटैच है पूरी तरीके से तुम्हारे अल्ना से, राइट? लेकिन क्या हो जाता कभी कभार कि हेड ऑफ द रेडियस क्या हो सकता, ये एल्यूलर लिगामेंट में से भी सबलक्स हो सकता है, नीचे की तरफ जा सकता. सो दैट इज कॉल्ड एज द सबलक्सेशन. सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ रेडियस फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम द एन्युलर लिगामेंट. From the annular ligament, right? And fourth one is your tennis elbow. Fourth one is your tennis elbow. Tennis elbow मतलब ये कंडीशन होगी कि जैसा हम देखते हैं कि बहुत सारी हमने मसल्स अटैचमेंट देखी जो कि अल्ना के पास में है, राइट? और बहुत सारे जो लिगामेंट्स है वो रेडियस और अल्ना को और ह्यूमरस को कवर करके रखते हैं, राइट? ओवर स्ट्रेचिंग होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इनकी जो टेंडन्स है ये इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेशंस आ जाएंगे, दुखने लग जाएंगे, खिंचाव आने लग जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर टेनिस एल्बो. ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? टेनिस एल्बो. दैट इज इरिटेशन ऑफ द टेंडन्स ऑफ योर एल्बो जॉइंट लीडिंग टू योर टेनिस एल्बो, राइट? So this is how we have completed in all regarding with your elbow joint, right? And hope so कि वीडियो पूरा ठीक से समझ में आएगा. ओके, सो मिलते हैं नए टॉपिक में with some new informative video. तब तक के लिए keep studying.